Good morning, students. Yesterday we started with exercise 5.3, question 5, true or false. We did. Now we'll do the first, second, third, fourth sum today. They're all based on the properties. I'll read out the first sum. Diagonals of rectangle ABCD, उसके दो diagonals है AC and BD. AC की लेंथ दी है सिर्फ 8 सेंटीमीटर. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ए सी इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी ओ एंड इफ सी ए डी इज 35. अभी ऐसा है, एक दिया है 35, रेक्टेंगल है तो क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो पहले हम हाउ विल स्टार्ट द सम. फर्स्ट विल डिक्लेयर quadrilateral ABCD is a rectangle. अभी उन्होंने AC दिया है एंड BO पूछा है. AC दिया है और BO दूसरे डायगोनल का पूछा है. तो लेंथ AC कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ BD. डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. किसके डायगोनल्स? रेक्टेंगल लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दिस एज रेक्टेंगल. Therefore, length BD will also be what? 8 centimeter. Now BO कितना है? BO is half BD. Why? Diagonals bisect each other. Diagonals सिर्फ लिखोगे diagonals bisect. किसके diagonals bisect है? Rectangle के. Half of BD. BD कितना है? 8. That comes to 4 centimeter. So they have asked me length BO. I have found out length BO as 4 centimeter. Now वन एंगल इज गिवन. क्या दिया हुआ है उन्होंने एंगल में? एंगल CAD दिया है 35, गिवन है ये. देन आई विल राइट डाउन AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल. लाइंस आर पैरेलल. ये इधर लिख दिया मैंने, बना दिया है. लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये 35 है तो ये भी 35 है. Therefore, angle ACB is also 35. Okay, instead of writing this directly, I'll write down one statement more. Angle CAD congruent to angle ACB, alternate angles. Lines parallel, alternate angles congruent. Therefore, angle ACB is also 35 degree. Done. First sum over. We move on to the second sum. Second they have given rhombus. अभी rhombus बोला है तो उसकी सब प्रॉपर्टीज लर्न करनी चाहिए. Sides of rhombus are congruent, adjacent angles are supplementary, opposite angles are congruent. ये लर्न होनी चाहिए rhombus की प्रॉपर्टीज. सेकेंड सम rhombus पे है. So we'll write down PQRS. Okay, PQRS. Okay, PQ दिया हुआ है 7.5. Then find QR. तो अभी हमने सीखा. I'll write down quadrilateral PQRS is a rhombus. लेंथ PQ is equals to, इसको लिख दो. See, there is some method of solving geometry. आपको लिखना है सब. डायरेक्टली आंसर करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर इज राइट, प्रॉपर्टी इज नॉट रिटन, 0 marks you will get and then you will comment I have done everything but my teacher gave 0. Immediately I know प्रॉपर्टीज लिखी नहीं है, how you will get marks. Now ये गिवन बोल दिया. क्या प्रॉपर्टी है? Length PQ is equals to length QR is equals to length SR is equals to length SP is equals to 7.5 centimeter. All कौन सी प्रॉपर्टी rhombus की? All sides are equal. तो उन्होंने हमें QR पूछा है तो मैं इधर लिख दूंगी. Therefore length QR is also, हो गया first part. Done. Now what they have asked, then find the measure of angle PQR. PQR
-75 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, एंगल QPS प्लस एंगल PQR, व्हाट आर दे, एडजेसेंट एंगल्स। तो मैं लिखूंगी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स व्हाट, उनका सम होता है ना, जो दो एंगल का सम 180 है। एडजेसेंट वापिस वर्ड आ गया, आजू बाजू। नो QPS 75 दिया हुआ है, एंगल PQR is 180, so this will go there, therefore angle PQR is 180 minus 75, angle PQR is 505, बराबर। Now sum is not over, one more property they have asked, तो PQR आ गया, तो उन्होंने पूछा है SRQ मीन्स ये वाला, तो विल राइट डाउन एंगल QPS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRQ। क्या दिख रहे हैं तुम्हें ये, आमने सामने, इन रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैं लिखूंगी ऑपोजिट angles are congruent, therefore angle SRQ is also 75. Three things we have found out, एक उसका लेंथ फाइंड आउट किया, प्रॉपर्टी लगी इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सेकेंड एंगल फाइंड आउट किया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ये वाला, थर्ड फिर से एंगल फाइंड आउट किया, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सम ओवर। तीन प्रॉपर्टीज लगी रोम्बस की। दिस प्रॉपर्टीज ऑल शुड नो, देन ओनली ऑल कैन सॉल्व द सम। ज्योमेट्री इज नॉट डिफिकल्ट, but you don't learn the properties, teacher is not going to learn the properties for you, you have to learn them, then you can solve any damn sum on this earth. Okay, the third one, अभी स्क्वायर बोला हुआ है, तो एक हमने रेक्टेंगल का सॉल्व किया फर्स्ट, सेकंड रोम्बस का सॉल्व किया, थर्ड इज स्क्वायर एंड फोर्थ इज अगेन रोम्बस। तो थर्ड सॉल्व करते हैं, क्या बताया उन्होंने, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर I, J, K, L, ये दो डायगोनल, ऐसा ऐसा, बराबर। हमको मालूम है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, तो इधर ये M पॉइंट होगा। मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल IMJ, एंगल JIK एंड एंगल LJK। ओके, so we will first write down, we'll declare quadrilateral IJKL is a square, okay, then diagonal LJ and IJ intersect at point M, तो मैं लिखूंगी इधर diagonals are perpendicular to each other, means they make an angle of 90 degree। IMJ, तो ये क्या हो जाएगा, therefore angle IMJ is 90 degree, ये वाले रीजन के कारण, ओके। Then we are going to use the next property, the diagonals of square bisect opposite angles, opposite angle को bisect करते हैं diagonals। तो हमको स्क्वायर के ये भी प्रॉपर्टी मालूम है, all angles are 90, bisect किया तो क्या हो जाएगा, 90 का आधा, 45 45। okay, so next property we are going to use is diagonals of square bisect opposite angles, opposite angle को bisect किया, opposite है ना LJIK, opposite means आमने सामने, diagonal क्या करता है, आमने सामने एंगल को bisect करता है, that is the meaning of it। so angle JIK is half angle
JIL, that is half into 90, that is 45 degree, and angle LJK is half into IJK, that is half into 90, that is 45 degree. This will write down the reason angles of square. What are angles of square? Angles of square are 90 degree each. रेक्टेंगल के भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच. 90 को 4 बार प्लस किया तो 360 आता है, आना ही चाहिए. तो डन. With the third sum, we start with the fourth and the last sum of this exercise, that is on rhombus. थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हम rhombus की इधर. I'll read out the sum. Diagonals of rhombus are, तो rhombus के दो diagonals की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. So I draw the figure. Unless and until I don't draw, you will not understand. rhombus बना दिया. ABCD दो डायगोनल की लेंथ दी हुई है. इंटरसेक्टेड पॉइंट O. Then find the side of rhombus and its perimeter. उल्टा पूछा है. डायगोनल्स दिया है, rhombus की साइड पूछी है और पेरीमीटर पूछा है. Now साइड की क्या प्रॉपर्टी है? All sides of rhombus are congruent, just like that of square. तो हम पहले लिख देंगे इधर क्वाड्रिलेटरल ABCD. लिखो, पहले डिक्लेयर करो rhombus है, पैरेललोग्राम है, जो भी है. Okay, is a rhombus. So we'll write down diagonals. ये वाला डायगोनल AC एंड BD क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ये एक पॉइंट O और दोनों की लेंथ दी हुई है. ओके, सो AO विल बी व्हाट? AO विल बी हाफ ऑफ AC, बराबर. एंड आई पुट अप द वैल्यू. AO विल बी हाफ ऑफ AC. AC कितना दिया है? AC 20 दिया है, तो ये हो जाएगा AO हो जाएगा 20 का आधा 10. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट BO. BO इज हाफ ऑफ BD. BD कितना दिया? दूसरा डायगोनल हाफ इंटू 21, दैट इज, इसको ऐसे रखो 21/2 सेंटीमीटर. इधर रीजन लिखोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट. यहां भी सेम रीजन. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट इन ट्रायंगल AOB. अभी ये कंसिडर करेंगे AOB. इधर ये परपेंडिकुलर है. AO आ गया है 10 एंड BO आ गया है मेरे पास 21/2. तो मुझे फाइंड आउट करना है AB. तो अगर वहां नहीं समझ रहा है, मैं उसकी स्प्लिट फिगर बना देती हूँ. वहां बहुत गड़बड़ हो गई है. ओके, इधर O है, इधर A है, इधर B है. AO है 10 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर. तो इन ट्रायंगल AOB में क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्रायंगल AOB एंगल O is 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या बोलता है? AB स्क्वायर AO स्क्वायर OB स्क्वायर. चलेगा. AO कितना है? 10 का स्क्वायर और ये है 21/2 का स्क्वायर. ओके, दैट कम्स टू व्हाट? दिस कम्स टू 100. 21 का स्क्वायर आई थिंक 441/4. ओके, दैट कम्स, यूर मल्टीप्लाई करो 4 into 100. 400 plus 441/4, that is 841/4. Sum is not over. Where do I take it here? अभी इसका स्क्वायर है तो AB क्या हो जाएगा? अंडर रूट चला जाएगा. अंडर रूट 841/4. ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 29/2 सेंटीमीटर. नाउ सम इज नॉट ओवर. AB मीन्स एक साइड आ गई मेरे पास 29
by 2 and that is if I divide that is 14.5 सेंटीमीटर. तो एक साइड अगर आ गई 14.5 बराबर है. लास्ट पार्ट पेरीमीटर, बहुत दिनों के बाद आया है ये वर्ड. यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. तो आई राइट डाउन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. तो मैं इन शॉर्ट लिख सकती हूँ 4 इंटू ए. एक साइड मेरी कितनी आ गई 14 इंटू 5. चार साइड विल बी वॉट 4 इंटू दैट नंबर. तो 14 इंटू 5 इंटू 4 कर दो. 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 18, 4 1 जा 4 5. सो इट इज 58 सेंटीमीटर. किसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया हमने, रोम्बस का. आई हैड एक्सप्लेन्ड ऑल अर्लियर ऑल्सो पेरीमीटर क्या होता है. सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर इज अ पेरीमीटर. कितने साइडेड फिगर है, 3 साइड 4 साइड 5 साइड डिपेंड्स. उन सबका सम बोले तो एडिशन लेना, दैट इज अ पेरीमीटर. संडे ऑल हैव टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन. आज की एक्सरसाइज पूरी करो. सो हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज फुल. थैंक यू.